हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक राइटर्स। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने नेस्टेड इफ के बारे में देखा था और इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग स्विच केस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्विच केस कब यूज़ होगा? जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे केसेस है जिसको आपको चेक करना है और उसके मुताबिक आपको एग्जीक्यूशन करना है अपना नेक्स्ट लॉजिक या प्रोग्रामिंग जो है, तो आप स्विच केस का यूज़ करोगे। ठीक है, इफ कंडीशन क्या करती थी? पर्टिकुलर कोई कंडीशंस अगर आपको चेक करवा के आगे बढ़ना है तो आप अपना लॉजिक उस इफ एल्स के अंदर डालते थे और नेस्टेड इफ था वो भी उस तरह से हैंडल करता था मल्टीपल कंडीशंस को। ठीक है, स्विच केस भी ठीक वैसे ही काम करता है लेकिन वो केसेस के ऊपर चलता है। अब किस तरह से चलेगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको स्विच केस का यूज करना है तो यहाँ पे स्विच इस तरह से डिक्लेयर करो और या इस तरह से आप सिंटेक्स यूज कर सकते हो स्विच केस के लिए। ठीक है, अब मान लो कि मुझे ये करना है कि भाई मेरा जो यूज़र लॉगिन हो रहा है उसका ईमेल वेरिफिकेशन है कि नहीं। ठीक है, वो एक केस है। अगर उसका ईमेल वेरिफिकेशन हो गया है, वो पहला केस है मेरा, तो फिर मुझे उसको लॉगिन करने देना है। अगर नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं होगा, उसको लॉगिन नहीं करने देना है। ठीक है, तो क्या करना है स्विच केस में? सबसे पहले आपके पास होगा केस, मतलब कि जितने भी आपके केसेस बनेंगे वो इस तरह से आप बनाते जाओ। अगर कोई भी केस सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो डिफॉल्ट एक तो रिटर्न करेगा। जैसे कि इफ एल्स के अंदर आपका इफ कंडीशन था, उसके अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका बाय डिफॉल्ट एल्स तो चलता ही था। नेक्स्ट अगर आपने एल्स लिखा है तो वो एल्स में जाता था। ठीक है, लेकिन स्विच केस के अंदर आपको डिफॉल्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अगर कोई भी केस आपका सेटिस्फाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो ये एग्जीक्यूट करेगा लास्ट वाला। अब कैसे चलेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो हम ईमेल वेरीफाई जो है उस वेरिएबल के साथ चलेंगे। ठीक है, अब करना क्या है? पहला केस कि अगर मेरा ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो 1 है, ठीक है, मतलब वो हो चुका है, तो क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल वेरीफाई। ठीक है, और फिर हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ये क्या है? अगर मेरा दूसरा केस है वो 0, ये क्या है जो मैं लिख रहा हूँ? डॉक्यूमेंट और ब्रेक और वो सब मैंने लिखा, वो मैं भी बाद में आपको समझाऊंगा क्या है वो लाइंस। फिर यहाँ पे आएगा मेरा ईमेल नॉट वेरीफाइड। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ये कोई भी केस नहीं हुआ मेरा तो डिफॉल्ट चलना चाहिए मेरा डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे राइट लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि मेरा डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए। ओके, तो अब ये लाइंस जो है उसका मतलब समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने स्विच केस के अंदर पैरामीटर पास किया ईमेल वेरिफिकेशन, मतलब आपको जो जिसके ऊपर जो केसेस सेट करने हैं, केसेस चेक करने हैं, उसको पहले पास कीजिए पैरामीटर के अंदर। फिर केस लिखने हैं और केस के बाजू में जो आप लिख रहे हो ना, वो क्या है? जो वेरिएबल्स की कंडीशंस आपको चेक करवानी है, केसेस चेक करवाने हैं, उसकी वैल्यू होगी कि भाई पहला केस क्या है इस ईमेल वेरीफाई का, तो 1 है। अगर 1 है तो क्या लॉजिक है मेरा? तो बोले कि ये करना है कि ईमेल वेरीफाइड है वो डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो आपको लूपिंग के अंदर हम लोग जब चलेंगे तब आपको ज्यादा पता चलेगा। लेकिन ब्रेक क्या करता है? अब क्या करेगा ब्रेक? अगर ये केस मेरा सेटिस्फाइड है ना तो यहाँ से ही पूरा एग्जीक्यूशन बंद करके रिटर्न कर देगा। इसके आगे का कोड वो अब नहीं चेक करने जाएगा। ठीक है, ये इसका फायदा है यहाँ पे। फिर अगर मेरा ईमेल वेरिफिकेशन का केस अगर वो 0 वैल्यू के साथ आता है तो वो यहाँ पे हमको प्रिंट करवाना है कि ईमेल नॉट वेरीफाइड, और फिर वो ब्रेक कर देगा। अगर ये दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट तो मेरा ये चलना ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ सबसे पहले पेज को, तो क्या होता है देखो, ईमेल नॉट वेरीफाइड। अब क्यों और किस तरह से आया? यहाँ पे मेरा ईमेल वेरीफाई जो वेरिएबल है ईमेल वेरीफाई वो 0 है, तो यहाँ पे गया ईमेल वेरीफाई, यहाँ पे 0 गया, इस लाइन के अंदर 0 गया हमारा सबसे पहले। फिर इस केस की लाइन में आया तो यहाँ पे क्या चेक किया है? केस 1 है। मतलब अगर मेरा ईमेल वेरीफाई यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, इनडायरेक्टली इस तरह से कंपेयर होगा कि ईमेल वेरीफाई जो है वो मेरा यहाँ पे 1 है कि नहीं, इस तरह से। ये बैकएंड है उसका, तो यहाँ पे तो नहीं है, ईमेल वेरीफाई तो 0 है, तो ये केस तो हमारा फेल ही हो गया, नीचे के केस में गया। ये केस में वापस चेक हुआ ईमेल वेरीफाई इज इक्वल टू 0,
हाँ तो 0 है तो ये केस उसने एग्जीक्यूट किया और यहाँ से बंद कर दिया, नीचे का कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ईमेल वेरीफाई जो है उसको 2 कर देता हूँ, जैसे ही मैंने 2 किया यहाँ पे देखो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आ गई, मतलब क्या 2 है तो यहाँ पे ना तो 1 के केस में गया ना 0 के केस में गया, अब वो सीधा यहाँ पे डिफॉल्ट में ही एग्जीक्यूट होगा कि हमारा डिफॉल्ट कुछ तो रिटर्न होगा। अगर मैं मान लो कि इस डिफॉल्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, अब क्या होगा देखते हैं। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल, ठीक है, अब देखो कुछ भी ना तो कंसोल में आ रहा है ना है यहाँ पे आ रहा है। क्या वजह है? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट हटा दिया है तो पता ही नहीं चलेगा कि हमको रिटर्न क्या करना है और क्या आउटपुट आने वाला है, जिसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट केस चलेगा या नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग है वो चलेगा। ठीक है, तो आप स्विच केस का अगर यूज करते हो तो डिफॉल्ट का इस्तेमाल करो ताकि आपको पता चले कि अगर कुछ भी सेटिस्फेक्शन हमको नहीं मिला है कोई कंडीशंस के अंदर से, तो हमारा जो कुछ ना कुछ तो रिटर्न होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिक था। इसके और एडवांस लेवल में अगर जाए तो आप ये केसेस जो है ना उसके साथ कंडीशंस भी चेक करवा सकते हो। वो कैसे? तो मान लो कि हमने यहाँ पे ईमेल वेरीफाई किया है और आप देख रहे हो कि मैंने कमेंट में जो बताया कि बैकएंड में इस तरह से चलेगा कि ईमेल वेरीफाई इज इक्वल टू 1 चेक करता है। ठीक है, अब यही लाइन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। वो कैसे चलेगा? तो देखो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्विच केस में सबसे पहले ट्रू पास कर देना है। ये पास करोगे मतलब कि कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, ट्रू बाय डिफॉल्ट है, तो वो सीधा स्विच केस के अंदर चला जाएगा। अब करना ये है आपको, जो मैंने केस लिखे है ना उसमें इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ईमेल वेरीफाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखो ईमेल इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम कंडीशन सेम चीज। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने 2 दिया है, तो यहाँ पे देखो अब मैं वापस 1 कर रहा हूँ। 1 किया तो कैसे चलेगा? देखो ईमेल वेरीफाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केस क्या है, ईमेल वेरीफाई मेरा 1 है तो ये चलना चाहिए। ठीक है, ये ट्रू देना है। जब आप केस चेक करवाने चाहो कंडीशन के साथ कि ग्रेटर देन इक्वल टू या जो भी आपको कंडीशन चेक करवानी है केस के अंदर, तो आपको यहाँ पे ट्रू पास करना है और उस वेरिएबल को कंडीशंस के अंदर डाल सकते हो और चेक कर सकते हो उस केस को। तो जैसे कि यहाँ पे अब मान लो कि आप खुद से करना कि यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक मैथ्स के मार्क्स है, या फिर मान लो कि यहाँ पे टोटल है मेरा। ठीक है, तो टोटल मेरा यहाँ पे मैंने 350 दिए है, 350। ठीक है, इतना दे दिया। तो अब आपको ये चेक करना है कि अगर मेरा रिजल्ट 500 से ज्यादा है तो वो पास है। ठीक है, 400 के नीचे है तो वो फेल है। ठीक है, अगर 500 है तो वो एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो खुद से। मैंने बता दिया कि अगर मेरा ये टोटल जो है वो अगर 500 से ज्यादा है तो वो पास है। ठीक है, अगर उसका टोटल 400 से नीचे जा रहा है तो वो फेल है। ठीक है, ये हुआ। अगर वो 500 ही है, मतलब 500 पे है, या मैं ये बोलूं कि वो 450 पे है, ठीक है, तो आप लिख देना कि वो एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, अब इस तरह से आपको चेक करवाने हैं। तो टोटल की वैल्यू आप यहाँ पे चेंज करते जाओगे, केस के हिसाब से वो चलेगी। अभी मैंने टोटल 350 लिया है, आप यहाँ पे 500 कर सकते हो और केस चेक करवा सकते हो। करना कुछ नहीं है, टोटल मैंने जहाँ पे ईमेल वेरीफाई लिखा है वहाँ पे आप टोटल लिखो और इक्वल टू यहाँ पे केसेस के साथ चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप छोटा सा एक टास्क कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो पूरे हो गए यहाँ पे अभी, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और ये स्विच केस भी था। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।